हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज वॉइस चैप्टर बताने जा रहे हैं, तो केयर करना। वॉइस वॉइस के मतलब बोलचाल में साउंड के बारे में बोलते हैं। तो वाच जिसको हिंदी बोलते हैं, तो सबसे पहले इसमें वॉइस में डिफिनेशन पड़ेगा कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस इज ए मोड ऑफ sentences in which there should be the important of subject and object। तो वॉइस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना। जैसे में आई नो यू, तो यहाँ पे आई और नो का ज़्यादा वैल्यू है। एक ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है और एक पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। ए लेटर इज टोल्ड बाय मी। तो ये इसका डिफिनेशन हुआ। अब इसका काइंड्स में चलते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस होता है। वॉइस का दो काइंड्स होता है। कौन कौन होता है? तो एक्टिव वॉइस होता है जिसको सब्जेक्ट, इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। जब पैसिव टू एक्टिव या एक्टिव टू पैसिव करेगा तब यहाँ पे पता चलेगा। ए भी मतलब एक्टिव वॉइस का शॉर्ट है। तो एक्टिव वॉइस क्या है? तो सेंटेंस इन व्हिच सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट क्या चीज होता है? एक्टिव वॉइस में इम्पोर्टेंट होता है। जैसे में सी कुक्स फूड, तो सी अगर नहीं रहेगा तो ये सब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो समझो हीरो होता है। सब सब्जेक्टिव पे टिका हुआ रहता है पूरा सेंटेंस। जैसे सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, तो वह अगर नहीं रहेगा तो पकाएगा। अब पैसिव वॉइस में आओ, तो पैसिव वॉइस, तो ए वॉइस इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में कौन इम्पोर्टेंट होता है? ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे में फूड इज लुकेड बाई हर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? हर। सब्जेक्ट कौन है? फूड है। तो ये मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें अब वर्ब कैसा वर्ब को हम लोग वॉइस बनाएंगे और कैसा वर्ब का वॉइस नहीं बनाएंगे। तो वर्ब ये करता है, वर्ब सपोर्ट करता है कि कैसा वर्ब का पैसिव बनाना, कैसा वर्ब के नहीं पैसिव बनाना। जैसे में वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के कैसे पहचान करेंगे? तो क्या, किसे या किसको का जवाब उठेगा। तो जैसे एग्जांपल में लिखो आई राइट, तो आई राइट मैं लिखता हूँ। तो पूछेगा क्या लिखते हो, जवाब देना पड़ेगा। तो ये लेटर, तो आई राइट क्या लिखते हो, तो एक लेटर लिखते हैं। इस प्रकार से जवाब, जैसे आई गो लिख देते हैं, तो मैं जाता हूँ। पूछ सकता है क्या जाते हो, किसे जाते हो, किसको जाते हो, तो इससे जवाब नहीं उठता है। तो ये वर्ब कौन कैसा कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। कभी भी आई गो का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा।
तो अगर क्या किसे किसको का जवाब होता है तो उसको पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। और इंट्रांजिटिव का कहना है कि एक से जवाब नहीं खोजा जाएगा। तो यहाँ पे चेक करके देखना। अब आते हैं इस तरफ। तो फ्लोइंग टेंसेस हैव पैसिव फॉर्म। इंडेफिनिट में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। परफेक्ट में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैसिव में हमको ये सब टेंसों को कन्वर्ट करना है। तब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेना। सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा या मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये मेन वर्ब के पहले जो वर्ड रहेगा वो सब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब के बाद जो वर्ड रहेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाना और सब्जेक्ट को यहाँ पे लाना। ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा। इसको किसके पास ला रहे हो? सब्जेक्ट के पास ला रहे हो। तो सब्जेक्ट जैसा फेस होना चाहिए कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के पास लाए तो सब्जेक्ट जैसा फेस होना चाहिए। ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सामने लाए तो ऑब्जेक्ट जैसा फेस होना चाहिए। जैसे में यहाँ पे आई है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए होगा? मी होगा। अगर मान ले जाए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी है तो यहाँ पर भी मी लिख देंगे? नहीं, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर देखो मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंजिंग देख लो। ये सब क्या चीज है? तो ये सब प्रोनाउन है, नॉन के रिपीटेशन को रोकने वाला वर्ड है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में आई रहता तो ऑब्जेक्ट में मी होगा, सब्जेक्ट में बी होगा तो इसमें एस होगा, सब्जेक्ट में यू होगा तो यू होगा, ही के ही, सी के है, दे के देम। तो ये वाला याद रखना बहुत जरूरी है वॉइस बनाने के लिए। यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंजिंग करेगा। अब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो यही स्ट्रक्चर पूरा टेंस का, जैसे में V1 और V5 रहेगा, V1 या V5, ये भी जब तक टेंस नहीं समझ में आएगा तब तक वॉइस भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टेंस से जुड़ा हुआ है वॉइस। ये सब दिख रहा है, ये टेंस का स्ट्रक्चर है। तो टेंस पे पहले फोकस करना, उसके बाद वॉइस। तो V1 और V5 है। V1 और V5 कौन सा टेंस को इंडिकेट करता है? तो V1 और V5 प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो उसको इज, एम, आर में और V3 में चेंज करना। V3 का पहचान वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, तीसरा रूप रहेगा। और एक्टिव के पहचान वर्ब के चारों फॉर्म रहेगा, V1 से लेके V5 तक। तो V1 और V5 रहे तो इज, एम, आर में डू डैश प्लस V1 होगा, डू प्लस V1 V1 ही बनता है, डैश प्लस V1 V5 बनता है। तो डू डैश प्लस V1, ये V1 या V5 ही दिख रहा है, सिर्फ चेंजिंग किया हुआ। तो इसको भी इज, एम, आर में चेंज करेंगे। अगर इज, एम, आर या वाजब रहे, इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक किसको कर रहा है? तो ये मेन वर्ब को, समझो ये मालिक है, ये नौकर है। तो ये V4 रहेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगर V4 लगा हुआ रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब अगर इज, एम, आर में सेंटेंस है
तो इज एम आर में ही चेंज करेंगे। अगर वाज वर में सेंटेंस है तो वाज वर में ही चेंज करेंगे। और उसके बाद बीइंग लगाएंगे। V4 के वजह से बीइंग आया, फिर V3 में चेंज कर देंगे V4 को V3 में। अगला हैज रहे, हैव रहे, हैड रहे, इसी को हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि V3 को हेल्पिंग वर्ब कर रहा है। तो अगर हैज हैव में है तो हैज हैव में चेंज करेंगे, अगर हैड में है तो हैड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे V3, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखेंगे। V3 की वजह से बीन आया है, क्योंकि बीन ऑलरेडी V3 है, फिर V3, नो चेंज इसमें। V2 है जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, सिंपल पास्ट को। तो V2 जहां भी दिखे उस सेंटेंस को चेंज कर देना काची में, वाज वर्ब V3 में। तो इसी प्रकार से डिड प्लस V1 V2 ही कहलाता है, तो सेम है। अगर मॉडल वर्ब प्लस V1 आता है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आता है। मॉडल वर्ब क्या होता है? तो मॉडल वर्ब होता है यही सब, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कुड, ये जो। तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आता है, तो मॉडल वर्ब के साथ बी जोड़ के V3 जोड़ देना। ए हेल्पिंग वर्ब कुछ भी रहे, इज एम आर रहे, वाज वर रहे, हैज हैव रहे, टू लगा हुआ रहेगा और V1 रहेगा, तो 2 को 2V में चेंज कर देना और V3 सब V3 में चेंज करना। हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर है तो इज एम आर यहाँ पे लिखना। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल एक को देखते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना मन रहेगा तो ले लेना, इरेज करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग को बनाना है। वॉइस बहुत इजी चैप्टर है, इजी कब होगा जब टेंस का स्ट्रक्चर तुमको मालूम रहेगा। सब टेंस पे ही रिलेटेड है। चलो, आई प्ले फुटबॉल। तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करना बहुत जरूरी है। ये है जो सब्जेक्ट है, ये है जो वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ड दिखे वो क्या चीज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोले, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला, तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो लिखेंगे फुटबॉल। ये वर्ब की कौन सा फॉर्म है? तो ये वर्ब का V1 है। V1 को काचे में चेंज करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे। तो फुटबॉल इज, फिर इज लगा दिए, फिर V3 लगाएंगे तो क्या होगा, प्लेड होगा। और फिर बाई लगाएंगे, फिर प्लेड के बाद बाई, फिर V3, तो आई की क्या होगा, मी होगा। अगला he is writing a letter। तो इसको बनाने का प्रयास करें। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ड है वो क्या चीज होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए लेटर इज, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इज प्लस बिफोर है, इज प्लस बिफोर है। तो हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिए, फिर का लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। तो बीइंग हो गया और बाय ऑब्जेक्ट, ए ही सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या ले जाएंगे, तो हिम ले जाएंगे। यहाँ पे क्या करना, ही के हिम होता है। अगला he has broken chair। तो यहाँ पर broken के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की उठाएंगे तो क्या चाहिए होगा, चेयर्स। यहाँ पे बोला गया था कि जिसमें रहेगा जिसी में चेंजिंग करना,
ए हैज है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, ए हैड है जो पास्ट टेंस में, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, हैज लगा हुआ तो हैज है में चेंज करेंगे। ये बुक चेयर्स है, तो चेयर मतलब ढेर सारा को इंडिकेट कर रहा, तो कहाँ लिखेंगे, हैव लिखेंगे। फिर हैव तो आ गई है, फिर का चीज बीन लगाएंगे, फिर का चीज थ्री, तो भी थ्री है तो बाई, और ही का होता है हिम होता है, हो गया। अब अगला आई रोड ऐसे, तो एन ऐसे होगा, पास्ट टेंस का है, एन ऐसे वाच रोड, रोड का भी थ्री क्या होता है, तो रिटेन बाई मी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगला अब आते हैं मॉडल पर, जैसे आई कैन डू इट, तो यहाँ पे क्या होगा, इट कैन बी डन बाई मी होगा। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। या आई प्ले टू क्रिकेट, इस प्रकार से आई एम प्लेइंग टू क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या चीज बनाना है, क्रिकेट इज सेंटेंस थोड़ा सा इंग्लिश हो रहा है, आई एम प्ले, इस के स्ट्रक्चर दे रहे, तो यहाँ पर आई एम प्ले टू क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड टू बी, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई, आई की क्या होगा, तो मी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे वॉइस बनाने के लिए। अब हम लोग एक मिनट बाद लॉक करो दोस्तों।